बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन पे उर्दू लेक्चर नंबर 2 में आज हम बात करेंगे। इससे प्रीवियस लेक्चर में हमने अभी तक ये डिस्कस किया था कि इन पे के इंट्रोडक्शन के ऊपर बात की, इसके इंटरफेस के ऊपर बात की थी, एंड प्लस वर्किंग करने से पहले जो एक हमें डायलॉग बॉक्स लेना पड़ता है उसके ऊपर बात की थी। और हमने बात की थी कि इन पेज में आपके फाइल्स बनते हैं, डॉक्यूमेंट्स बनते हैं। जब आप कोई भी अदर प्रोग्राम या सॉफ्टवेयर ओपन करते हैं तो आपके पास फाइल पेज ओपन बनता है होता है, लेकिन इन पेज में आपको फाइल्स क्रिएट करना पड़ती है। इन पेज में फाइल्स बनती हैं, डॉक्यूमेंट्स बनते हैं। आज हम बात करेंगे नेक्स्ट, इसमें वर्किंग स्टार्ट करेंगे। इसके टूल बॉक्स के ऊपर बात करेंगे। इसके टूल बॉक्स का हमारा इंटरफेस होगा और हमारा कीबोर्ड के लेआउट के बारे में बात करेंगे कि जब भी आपने वर्किंग करनी है तो आपके कीबोर्ड का लेआउट कौन सा होगा। अब हम टूल के ऊपर बात कर लेते हैं। सबसे पहले फर्स्ट नंबर पर मेरे पास जो टूल आ रहा है डेट इज एरो टूल। इस टूल को हम बोलते हैं एरो टूल। एरो टूल का क्या काम है? इसे टूल को पिक टूल भी कहा जाता है। एरो टूल का क्या काम है कि आप कोई भी पिक्चर इंसर्ट करवाते हैं या आप एज अ पिक्चर बॉक्स लेते हैं या ग्राफिक बॉक्स लेते हैं या कोई भी आप ग्राफिक्स वगैरह इन पेज में करते हैं, उसको मूव करना है, एक जगह से उठा के दूसरी जगह लेके जाना है, तो उसके लिए हम एरो टूल या पिक टूल का सहारा लिया जाता है, एरो टूल का इस्तेमाल करते हैं। अब जैसे ही आप एरो टूल क्लिक करते हैं तो आपके पास एरो टूल की प्रॉपर्टी बार खत्म हो जाती है। जैसे इधर आते हैं आपके पास कंप्लीट एरो टूल की प्रॉपर्टी बार आती है, जिसमें आपके रोटेट भी किया जा सकता है। मल्टीपल ऑप्शन आ रही हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट हम मज़ीद डिटेल से इसके ऊपर बात करेंगे, वर्किंग करेंगे। इसके बाद नेक्स्ट जो मेरे पास आ रहा है हैंड टूल। अब इसे हैंड टूल भी कहा जाता है, प्लस आईवी टूल भी कहा जाता है। अब आईवी टूल इस मुनासबत से कहा जाता है, अगर आप नोट करें जो मेरा कर्सर आ रहा है स्क्रीन पे, इस वक्त इसकी जो पोजीशन है वो आईवी है, तो इसी मुनासबत से इसे आईवी टूल भी कहा जाता है। ठीक है, इधर से हैंड टूल भी इसे कहा जाता है, प्लस इसे टेक्स्ट टूल भी कहा जाता है। इसके लिए शॉर्टकट की हम यूज करते हैं Ctrl+1। इसके लिए शॉर्टकट की यूज की जाती है Ctrl+2। अगर Ctrl+1 कीबोर्ड से प्रेस करेंगे आपका एरो टूल सेलेक्ट होगा, Ctrl+2 क्लिक करें आपका हैंड टूल एक्टिव होगा। नेक्स्ट आपके पास आता है रोटेशन टूल। अब रोटेशन टूल का क्या काम है कि आप कोई भी पिक्चर इंसर्ट करवाते हो, ग्राफिक्स बॉक्स इंसर्ट करवाते हो या लाइन इंसर्ट करवाते हो या आप पॉलीगॉन इंसर्ट करवाते हो, तो आपको उसको रोटेट करना पड़ जाता है। तो उसके लिए आप रोटेशन टूल का इस्तेमाल करेंगे, रोटेशन टूल का सहारा लेंगे। नेक्स्ट आपके पास आ रहा है लिंक टूल। अब लिंक टूल का क्या काम है? लिंकिंग टूल। अगर आपको याद हो, हमने प्रीवियस लेक्चर में बात की थी कि जो एक डायलॉग बॉक्स हम लेते हैं तो उसमें हम ऑटोमेटिक टेक्स्ट बॉक्स को चेक लगाए। ठीक है, अब उस टेक्स्ट को जो हम जिसको हमने टेक्स्ट बॉक्स लगाया था, ये जो हमारा बॉक्स आ रहा है वो उसकी वजह से आ रहा है। अगर टेक्स्ट बॉक्स पे चेक ना लगा हो तो हम इधर से टेक्स्ट बॉक्स लेकर वर्किंग कर लेते हैं। अब लिंकिंग टूल का काम यह है कि अगर आपने एक अदर टेक्स्ट बॉक्स इधर ड्रॉ करवाया, अब उसमें आप टेक्स्ट टाइप करते जा रहे हैं, अब वो आपका टेक्स्ट बॉक्स फिल हो गया, आप मजीद उसके अंदर टाइप कर रहे हैं, वो नीचे चला जाता है टेक्स्ट, लेकिन आपको नजर नहीं आता। तो आप एक अदर टेक्स्ट बॉक्स और इंसर्ट करवाते हैं, करवाने के बाद आप उन दोनों का आपस में लिंक करवा देते हैं ताकि जो नीचे डाटा आपको नजर नहीं आ रहा वो दूसरे टेक्स्ट बॉक्स में शो हो जाए। नेक्स्ट आपके पास आ रहे हैं ऑप्शन से डीलिंक। अब डीलिंकिंग का क्या काम है कि आपने एक टेक्स्ट बॉक्स का दूसरे टेक्स्ट बॉक्स के साथ लिंक करवाया, अगर उन दोनों का आपस में लिंक तोड़ना है तो उसके लिए डीलिंकिंग टूल्स का सहारा लेंगे। अब रोटेशन टूल के लिए शॉर्टकट की हम यूज़ करते हैं Ctrl+3। लिंक टूल के लिए हम शॉर्टकट की इस्तेमाल करते हैं Ctrl+4 एंड डीलिंकिंग टूल के लिए Ctrl+5। नेक्स्ट आपके पास आ रहा है टेक्स्ट बॉक्स टूल। अब टेक्स्ट बॉक्स टूल का क्या काम है कि आप टेक्स्ट बॉक्स मैंने इधर इंसर्ट करवाया, आप इसके अंदर में टाइप करते हैं। अब इधर मैं दोबारा फिर एक अदर और टेक्स्ट बॉक्स ले लेता हूँ। अब इन दोनों का आपस में जब हमने लिंक करवाना तो उसके लिए लिंक टूल इस्तेमाल करेंगे। जब इनका आपस में लिंक हम तोड़ना चाहते हैं, ख़त्म करना चाहते हैं, उसके लिए डीलिंक टूल का इस्तेमाल करते हैं। टेक्स्ट टूल के लिए हम शॉर्टकट की यूज करते हैं Shift+
F2, शिफ्ट प्लस F2 टेक्स्ट बॉक्स के लिए शॉर्टकट यूज की जाती है। इसके बाद नेक्स्ट मेरे पास जो कमांड आ रही है टाइटल टेक्स्ट बॉक्स, इसको हम बोलते हैं टाइटल टेक्स्ट बॉक्स। जैसा कि मैंने फर्स्ट लेक्चर में बताया था कि इन पेज में अगर हमने हेडर फुटर से मास्टर पेज के जरिए अप्लाई करवाना हो तो हम कोई भी टाइटल देना चाहते हैं या हेडर फुटर लगाना चाहते हैं जो कि हर पेज पे खुद का खुद इम्प्लीमेंट हो और पेज हो, तो उसके लिए हम इधर से टाइटल टेक्स्ट बॉक्स लेंगे। जबकि टेक्स्ट बॉक्स जो टूल है ये बार बार रिपीट नहीं होता, जो टाइटल टेक्स्ट बॉक्स टूल है ये रिपीट होता है। इसे हम मास्टर पेज के जरिए टाइटल टेक्स्ट बॉक्स टूल लेकर कोई भी टाइटल हर पेज पे रिपीट करवा सकता है। इसके लिए शॉर्टकट इस्तेमाल की जाती है शिफ्ट प्लस F3। नेक्स्ट आपके पास आ रहे हैं ये 3 टूल्स आ रहे हैं। इन तीनों टूल्स का काम एक ही है, वर्किंग है एक, लेकिन नाम है शेप अलग-अलग। अगर मैं फर्स्ट टूल के बारे में बात करूं, इसे हम कहते हैं रेक्टेंगुलर पिक्चर बॉक्स। सेकंड नंबर पे मेरे पास जो टूल आ रहा है इसे हम कहते हैं एलिप्टिकल पिक्चर बॉक्स, या ये देखें ये बेज़बी शक्ल है, ठीक है। अगर मैं थर्ड टूल के बारे में बात करूं तो इसे हम कहेंगे राउंड रेक्टेंगुलर पिक्चर बॉक्स, यानी ये जो मुझे कॉर्नर है मेरे पास ये राउंड करवा के दे, ठीक है ना। अब इसके अगर मैं कॉर्नर देखूं तो ये इस तरह आ रहा है, अगर मैं इनकी बात करूं तो ये कॉर्नर गोलाई में आ रहा है राउंड की है। ये मेरे पास डिफरेंट पिक्चर बॉक्स है, तीनों का काम है कि आपकी पिक्चर इंसर्ट करें, सिर्फ जस्ट नाम एंड शेप्स अलग-अलग। रेक्टेंगुलर पिक्चर बॉक्स के लिए जो हम शॉर्टकट की इस्तेमाल करते हैं शिफ्ट प्लस F3, एलिप्टिकल पिक्चर बॉक्स के लिए शिफ्ट प्लस F4 एंड राउंड रेक्टेंगुलर पिक्चर बॉक्स के लिए हम शॉर्टकट की यूज करते हैं शिफ्ट प्लस F5। इसके बाद इन तीनों टूल्स का काम है कि नाम है शेप से लेता है। मेरे पास फर्स्ट नंबर पे आता है रेक्टेंगुलर ग्राफिक बॉक्स, एलिप्टिकल ग्राफिक बॉक्स है, राउंड रेक्टेंगुलर ग्राफिक। अब देखिए ये मुझे रेक्टेंगुलर आ रहा है। नेक्स्ट जो मेरे पास आ रहा है ये एलिप्टिकल है, यानी बेज़बी शक्ल में आएगा। इसी तरह ये राउंड रेक्टेंगुलर। इसके बाद इनको मैं एक दफ़ा करवा दूँ डिलीट। रेक्टेंगुलर पिक्चर बॉक्स के लिए हम शॉर्टकट की जो यूज करते हैं शिफ्ट प्लस F6, एलिप्टिकल के लिए शिफ्ट प्लस F8 और राउंड रेक्टेंगुलर के लिए शिफ्ट प्लस F9। इसके बाद हमारे पास आता है लाइन। अब लाइन टूल का क्या काम है, आपने कोई भी आपको एक लाइन ड्रा करवानी पड़ जाती है तो उसके लिए लाइन टूल का हम सहारा लेते हैं। इसके लिए शॉर्टकट की यूज करते हैं शिफ्ट प्लस F10। इसके बाद हमारे पास आता है पॉलीगॉन, यानी आप कोई भी ग्राफिक्स बनाना चाह रहे हैं पेज के अंदर तो उसके लिए हम इस्तेमाल करते हैं पॉलीगॉन टूल्स का। जैसे पॉलीगॉन सिलेक्ट करें तो आपका पॉलीगॉन टूल्स एक्टिव हो जाएगा, आप उसके ऊपर कोई भी ग्राफिक्स बना सकते हैं। इसके लिए शॉर्टकट की जो यूज करते हैं शिफ्ट प्लस F11, लेकिन ये वर्किंग नहीं करती। कहते हैं शिफ्ट प्लस F11 लेकिन अच्छे तरीके से वर्किंग नहीं करती। नेक्स्ट जो हमारा आज का टॉपिक है वो है कि आप इन पेज में जब भी आपने वर्किंग करनी है, काम करने को, आपका कीबोर्ड का लेआउट कौन सा हो सकता है। जैसा कि अगर आप नोट करें कि अब मैं कोई भी टाइप करता हूँ, ये देखें मेरे पास कुछ और ही टाइप करना, यानी मैं ए प्रेस करूँ अलिफ टाइप होना चाहिए लेकिन वो टाइप नहीं होता। तो इसका मतलब है कि मेरा लेआउट ठीक नहीं है। अब लेआउट कैसे चेक करेंगे हम, ठीक करेंगे, आप एडिट में जाएं। एडिट में जाने के बाद लास्ट पे आपके पास कमांड आ रही है प्रीफरेंसेस में आए। प्रीफरेंसेस में आने के बाद कीबोर्ड प्रीफरेंसेस पे क्लिक करें। जैसे ही आप कीबोर्ड प्रीफरेंसेस पे क्लिक करेंगे आपके पास कीबोर्ड प्रीफरेंसेस का डायलॉग बॉक्स आएगा। उसमें आपने फर्स्ट नंबर पे अब ये देखिए फोनेटिक हमारा व्यू आ रहा है। अगर हम इन पेज फर्स्ट टाइम इंस्टॉल करते हैं तो बाय डिफॉल्ट जो हमारे पास कीबोर्ड का लेआउट आ रहा है डेट इज मोनोटाइप।
बाई डिफॉल्ट आपका जो व्यू होता है मोनोटाइप होता है कीबोर्ड का। लेकिन अगर मोनोटाइप आ रहा है तो आप इतना ही फोनेटिक करें, इधर ओके के बटन पर क्लिक करें। अब देखें, और दूसरी बात आप याद रखें, इन पेज में काम करते हुए आप पे कैप लॉक ऑफ होना चाहिए, क्योंकि कैप लॉक को मैंने ऑफ किया। अब मैं ए प्रेस कर दूँ, अलिफ, बी प्रेस करता हूँ, बे, डी प्रेस करता हूँ, के, डी प्रेस करता हूँ, दे, शिफ्ट प्लस डी करता हूँ, डे, ठीक है ना, सी प्रेस कर, शिफ्ट प्लस शिफ्ट प्लस सी प्रेस कर रहा हूँ, से, जे प्रेस कर रहा हूँ, जी, ठीक है ना, एक्स सी प्रेस करूँ, चे, यानी मिलते जुलते साउंड आ रहे हैं। ये था हमारा कीबोर्ड का लेआउट। अगर सपोज आपको ना पता चले कि आपके कौन सा वर्ड कहाँ से टाइप करना है, तो दोबारा एडिट में जाएं, एडिट में जाने के बाद प्रेफरेंसेस में जाएं, प्रेफरेंसेस में जाने के बाद कीबोर्ड प्रेफरेंसेस, इधर ये नीचे देखें फोनेटिक कीबोर्ड व्यू आपके पास आ रहा है, इधर क्लिक करें, आपके पास कंप्लीट कीबोर्ड का लेआउट ओपन हो जाएगा। इसमें देखें ये ए से अलिफ, शिफ्ट प्लस ए से अलिफ के ऊपर अलिफ मद्दा, एस से सीन, शिफ्ट प्लस एस से स्वाद, जी से जाल, शिफ्ट प्लस जी प्रेस करेंगे जाल, एक्स से शीन, शिफ्ट प्लस एक्स से, सी से चे, शिफ्ट प्लस सी से, बी से तुआ, ठीक है, शिफ्ट प्लस वी से तुआ, डी से पे, ठीक है ना, तो शिफ्ट प्लस बी से रजीना कराना, एन से नून, शिफ्ट प्लस एन से नून गुनना, जे से जीम, शिफ्ट प्लस जे से जुवाद, के से काफ, शिफ्ट प्लस के काफ, एल से लाम, ठीक है ना। ये सारे मिलते जुलते आपके पास साउंड आ रहे हैं। अगर आपको किसी भी साउंड का ना पता चले, कौन सा वर्ड कहाँ से लिखना है ना समझ आए, तो आप इधर से आके चेक कर सकते हैं। जो आपके पास नीचे वाले बटन आ रहे हैं ये शिफ्ट के बगैर आपने प्रेस करने हैं, जो आपके पास ऊपर वाले बटन आ रहे हैं ये आपने शिफ्ट के साथ प्रेस करते हैं। ये हमारा कीबोर्ड का लेआउट, इस तरह आप चेक कर सकते हैं कीबोर्ड का भी लेआउट। इस तरह हमने टाइपिंग करनी है। इस तरह आप कीबोर्ड से प्रेस कर सकते हैं। अब अगर मैं कीबोर्ड की बात करूं तो कीबोर्ड हमारा दिया गया इंग्लिश में, लेकिन जो हमारा इंग्लिश का अल्फाबेट्स या लेटर यूज हम करते हैं वो 26। लेकिन अगर मैं इसकी हरूफ तहजीब की बात करूं तो ये टोटल 37 हरूफ तहजीब हमारे पास 37 टोटल आती है, ठीक है। हमने 26 हरूफ लेटर से या अल्फाबेट से हमने 36 वर्ड टाइप कर दिए, तो उसके लिए हमारे पास कीबोर्ड भी उर्दू में नहीं दिया गया, इंग्लिश में। तो इस तरह हम मिलते जुलते साउंड पे नोट करते हैं कि हमारा साउंड कौन सी आवाज़ दे रहा है और कैसे हमने वर्ड टाइप करने हैं। ये था आज का हमारा टूल का इंटरफेस कि टूल का क्या काम है, उसके ऊपर आपने कैसे वर्किंग करते हैं। नेक्स्ट आपका कीबोर्ड का इंटरफेस लेआउट, कि आपने जब भी काम करना है कि आपके कीबोर्ड का लेआउट कौन सा होना चाहिए, वर्किंग करते हुए आपने लेआउट का खास तौर पर ध्यान रखना और आपका कैप लॉक कीबोर्ड से ऑफ होना चाहिए। ये था आज का हमारा लेक्चर लेक्चर नंबर 2 टूलबॉक्स के इंटरफेस के बारे में एंड कीबोर्ड का लेआउट। इसका नेक्स्ट हम अपनी वर्किंग स्टार्ट करेंगे। कल तक के लिए अल्लाह।